झूठ, चोरी, खून, आपके जितने भी गुनाह थे, अपने बोलने से कहने के पीछे छुपा रखे हुए थे सबसे, सबके बदौलत देखिए सबका इंसाफ हुआ। पुलिस को मत बुलाओ, मैंने क्यों? क्यों नहीं बुलाया पुलिस को? क्योंकि मुझे उसे बचाना है। किसने बचाया सोनिया? बता दो। इतना करिए, कुछ होता ही हो जाता है, करिए। चुप, बिल्कुल चुप। आपका पर्दाफाश हो चुका है ऐश्वर्या राय सिंह। सच नहीं। सर, आपको अब जेल से रिहा होने से कोई नहीं हो सकता। तुम ऐश्वर्या राय सिंह बनेगा, वो इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है, तभी तो वो सोने का है। वो अपनी झूठ से, अपनी साजिशों से बड़े से बड़े सबूत को भी झूठा साबित कर देती है। लेकिन तुम इस समय को अपने दिमाग में, अपने शैतानी दिमाग में साजिशें बन रही होती है। आप जेल में थी, जो ऑलरेडी इस वीडियो में साबित हो चुका है। झूठी है ये सर। ये सब झूठ है। तो जेल में तुम प्लीज उसे बताओ। किसे बताओ? मल्लिका को। क्या हुआ है मल्लिका को? बोलो मल्लिका कहाँ है? क्या हुआ है? तुमसे मेरे की बात है। तुमसे बड़ी की चाल है। ये तुम्हारी रुकी चाल है। तुमने मल्लिका को किडनैप कर लिया। अगर मैं ये सब नहीं बोलती तो मल्लिका किडनैप नहीं हुई, वो अपने कमरे में कुछ देर पहले मैं उससे मिल के आया हूँ। उसने कहा था उसकी बात मानोगे तो वो मल्लिका को छोड़ने का बोलेगा। वो अपनी बात से पलट गया। सबूत आपने कहा कि उन्होंने फोटो भेजा। ये झूठ बोल गया। ये फिर से झूठ बोल रही है। ये हमें फिर से फंसाने की कोशिश कर रही है। मैंने मुझे लगता है ना कि सोनिया सही कह रही है। अनिरुद्ध ने ही मल्लिका को अगवा कराया होगा। ये ऐश्वर्या राय सिंह है। मुझे आगे ना जब मेरी जान की बात आई थी तो कैसे तुमने अपना कच्चा प्यार छोड़ दिया था। क्योंकि सबसे पहले मक्का चालबाज हुआ था और आपके गुनाहों का सजा मैं सबके सामने लेकर आऊंगी। आप सभी कितनी साजिश कर रही हैं, पर इस बार मैं आपका सच सबके सामने लाके रहूंगी। हमें क्या लगता है मन्नत, तुम मुझसे जीत जाओगी? ऐश्वर्या आग है और आग से जीतते नहीं, जल जाते हैं। अनजाने में मैंने झूठ का साथ दे दिया था। एक बेगुनाह इंसान के साथ नाइंसाफी की है मैंने, पर अब इंसाफ होगा। रोजाना मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ऐश्वर्या अनिरुद्ध के पास पहुंच जाती है। वो बोलती है, अनिरुद्ध तुम्हें मरना होगा, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा सच भी दफन हो जाएगा और जिंदा रहेगा सिर्फ मेरा झूठ। इसके बाद हम कुछ घंटों पहले का सीन देखते हैं। हम मन्नत को देखते हैं। वो सोच रही होती है कि मुझे ऐश्वर्या मैम का पीछा करना होगा, तभी मैं सच तक पहुँच पाऊंगी। विक्रांत मन्नत के पास आता है। वो बोलता है, मिस मन्नत चले, पंडित जी आपका वेट कर रहे हैं। इसके बाद हम दोनों की जिंदगी की नई शुरुआत भी तो होने जा रही है। आगे हम अनिरुद्ध को देखते हैं। सब लोग गणपति बप्पा की मूर्ति के सामने आते हैं। सभी लोग साथ मिलकर गणेश चतुर्थी मनाते हैं। हम देखते हैं ऐश्वर्या भी वहां पहुंच जाती है। ऐश्वर्या ने अपने चेहरे पर कलर लगा रखा होता है, जिसकी वजह से ऐश्वर्या को कोई ठीक से पहचान नहीं पाता। हम देखते हैं ऐश्वर्या के हाथ में चाकू भी होता है। इधर अनिरुद्ध गणेश जी की पूजा करता है। आगे हम मन्नत को देखते हैं। वो भी पंडित जी के पास आ जाती है। वरुण मन्नत के पास कॉल करता है। वरुण मन्नत को बोल रहा होता है, मन्नत जी आप कहाँ पर रह गई है? यहाँ पर पूजा भी शुरू हो चुकी है। मन्नत बोलती है, घर में भी पूजा है ना, तो मैं नहीं निकल पाई, लेकिन मैं वहाँ आ जाऊँगी। वरुण बोलता है, और ऐश्वर्या राय सिंह का क्या हुआ? मन्नत बताती है कि वो तो कब की यहाँ से जा चुकी है। मन्नत सोच रही होती है, प्लीज़ पप्पा मेरी मदद कीजिए ना। मन्नत कॉल कट नहीं करती। इधर वरुण बोल रहा होता है, हेलो मन्नत जी मेरी आवाज़ आ रही है क्या? मन्नत बोलती है, हाँ डोली सॉरी, तू 15 मिनट से मेरा वेट कर रही है, रुक तू वहीं पर रुक जा, मैं अभी आई बस। विक्रांत मन्नत के पास आता है और बोलता है, क्या हुआ? मन्नत बताती है कि हर साल मैं ही पूजा करती हूँ ना, तो सभी लोग मेरा वेट कर रहे हैं। मैं वहाँ पर जाती हूँ, मैं जल्दी से वापस आ जाऊँगी। विक्रांत बोलता है, लेकिन मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत है। मन्नत बोलती है, प्लीज़ आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं बस यूँ गई यूँ वापस आई। मन्नत गणेश जी का आशीर्वाद लेती है और बोल रही होती है, सॉरी बप्पा, मुझे जाने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ा, लेकिन मुझे सच का पता लगाना है। मन्नत जा रही होती है तो विक्रांत बोलता है, मुझे आशा है कि तुम अपना काम जल्दी से ख़त्म करके मेरे पास वापस आ जाओगी। मन्नत बोलती है, हाँ मैं आपके पास ही तो वापस आऊँगी, वरना कहाँ जाऊँगी? मन्नत बोलती है, मैं जल्दी से ही वापस आ जाऊँगी। इधर हम देखते हैं अनिरुद्ध आरती कर रहा होता है। ऐश्वर्या की नज़र अनिरुद्ध पर ही होती है। मन्नत घर से निकल रही होती है, तभी गगन वहाँ आता है। गगन बोलता है, मन्नत इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? मन्नत बोलती है, मुझे काम है, मैं अभी वापस आ जाऊँगी। गगन बोलता है, चलो मैं तुम्हें छोड़कर आ जाता हूँ। मन्नत बोलती है, मैं चोल की तरफ जा रही हूँ। मन्नत सोचती है, अगर मैं टाइम से वहाँ पर नहीं पहुँची तो मुझे सच पता नहीं लगेगा। क्या पता अनिरुद्ध सक्सेना सही बोल रहे हैं, ऐश्वर्या मैम झूठ बोल रही होगी, वो वहाँ पर जेल में अनिरुद्ध सर को मारने के लिए गई होगी। गगन बोलता है, तुम इतना क्या सोच रही हो, चलो हम चलते हैं। मन्नत गगन के साथ आ जाती है। इधर हम देखते हैं ऐश्वर्या धीरे धीरे करके अनिरुद्ध की तरफ बढ़ती है। वो सोच रही होती है कि यही बिल्कुल सही मौका है, आज इस अनिरुद्ध की कहानी है ना वो ख़त्म हो जाएगी। ऐश्वर्या अनिरुद्ध की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी कलर आकर गिरता है, जिसकी वजह से ऐश्वर्या को कुछ नहीं दिखाई देता। इधर हम देखते हैं अनिरुद्ध पूजा करके वहाँ से चला जाता है। ऐश्वर्या सोच रही होती है, अभी तो ये अनिरुद्ध यहीं था, लेकिन अचानक से कहाँ गायब हो गया। आगे हम मन्नत को देखते हैं। मन्नत गगन को बोल रही होती है, आप बस यहीं पर रोक दीजिए, घर पास में ही है, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। गगन बोलता है, तुम अपना ध्यान रखना, ठीक से जाना।
इधर हम अनिरुद्ध को देखते हैं, वो सभी कैदियों को आरती दे रहा होता है। इसके बाद वो अंदर किचन की तरफ आ जाता है। वो देखता है कि यहाँ पर कोई नहीं है। ऐश्वर्या अनिरुद्ध को देख लेती है, वो अनिरुद्ध का पीछा करती है। ऐश्वर्या वहाँ आ जाती है और कमरे को बंद कर लेती है। वो बोलती है, हेलो अनिरुद्ध, देखो तुम्हारे सामने कौन आया है, तुम्हारी मौत। आज तुम यहाँ से बचकर नहीं जान सकती। अनिरुद्ध बोल रहा होता है, सोनिया तुम बहुत पछताओगी। ऐश्वर्या बोलती है, तुम भी बड़े कमाल के हो, मौत तुम्हारे सामने खड़ी है लेकिन तुम्हारे तेवर बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। लेकिन अनिरुद्ध, मुझे लगता है भगवान ने तुम्हारी सुन ली, मुझे जो भेज दिया है तुम्हें मुक्ति दिलाने के लिए। अनिरुद्ध, मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था, जो इंसान एक बार हारता है ना, वो बार बार हारता है। तुम लूजर हो अनिरुद्ध, तुम उस दिन तो बच गए लेकिन तुम आज नहीं बच पाओगे। तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए कोई भी नहीं आने वाला, तुम्हारी प्यारी बेटी मन्नत भी नहीं। अनिरुद्ध वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो भाग नहीं पाता। इधर ऐश्वर्या बोलती है, जिस बेटी के प्यार के लिए तुम तरस रहे थे, जिसका तुम मुझे दुश्मन बनाना चाहते थे और उसी के लिए तुम वापस लौट कर आए थे ना, तुमने क्या सोचा था तुम उसे मेरे खिलाफ सबूत दिखाओगे, बने बनाए प्लान पर पानी फेर दोगे। अनिरुद्ध, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? तुम अपनी सोनिया को भूल गए क्या? तुम्हें क्या लगता है सोनिया तुम्हें जीतने देगी? ऐश्वर्या राय सिंह कभी नहीं हारती, ऐश्वर्या राय सिंह को भगवान भी नहीं हरा सकता। आज तुम मरोगे अनिरुद्ध, और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा सच भी हमेशा के लिए दफन हो जाएगा और जिंदा रहेगा सिर्फ मेरा झूठ। दुनिया की नज़र में तुम मेरे गुनहगार रहोगे। एक गुंडा जिसने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और जेल में बाकी कैदियों के साथ लड़ते हुए चाकू से मारा गया, और मैं यहाँ से आराम से आसानी से निकल जाऊँगी। ना तो मैं किसी की नज़र में आऊँगी और ना ही मेरा सच किसी को पता चलेगा। किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने तुम्हें चोरी के झूठे इल्ज़ाम में फंसाया, तुमसे तुम्हारी बेटी का सच छुपाया। एक बार बस मैं तुम्हें जन्नत पहुंचा दूं, इसके बाद मैं तुम्हारी बेटी को भी बर्बाद कर दूंगी। ऐश्वर्या बोलती है, तुम और तुम्हारी वो बिन मांगी हुई मन्नत, तुम दोनों की तबाही मेरे हाथों ही लिखी है। ऐश्वर्या अनिरुद्ध पर वार कर रही होती है लेकिन अनिरुद्ध ऐश्वर्या को धक्का मार देता है। अनिरुद्ध वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन ऐश्वर्या अनिरुद्ध को पकड़ लेती है और उस पर चाकू से वार करने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर मन्नत पहुँच जाती है जो कि ऐश्वर्या का हाथ पकड़ लेती है। ऐश्वर्या वहाँ पर जैसे ही मन्नत को देखती है तो वो बहुत हैरान होती है। मन्नत ऐश्वर्या को धक्का मारती है। मन्नत रोने लग जाती है। वो बोलती है, श्रुति माँ के बारे में जब मुझे पता चला था कि वो मेरी जन्म देने वाली माँ नहीं है, उसी रात मुझे पता चला कि ये मेरी जन्म देने वाली माँ है। इन्होंने मुझे मारने के लिए क्या कुछ नहीं किया। मैंने इसके सामने कितने हाथ जोड़े, इसके सामने कितनी गिड़गिड़ाई कि मेरी श्रुति माँ को बचा लो, तो उस टाइम पर इन्होंने बदले में मुझसे मेरा प्यार छीन लिया। मन्नत को याद आता है कि कैसे सोनिया ने उसके सामने शर्त रखी थी। मैं सोच रही थी कि एक माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, एक माँ अपने बच्चे को मरने के लिए कैसे छोड़ सकती है। मैं इनके सामने ही थी, एक माँ के सामने उसका बच्चा था, लेकिन उस माँ को अपने बच्चे पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया, बिल्कुल भी प्यार नहीं आई। इनकी आंखों में सिर्फ नफरत थी मेरे लिए। मैं उस नफ़रत की वजह ढूंढ रही थी कि ये मुझसे इतनी नफ़रत क्यों करती है, आखिरकार मैंने क्या कर दिया। फिर इन्होंने मुझे बताया कि इनके साथ वो हादसा हुआ था, तब मेरा दिल टूट गया। इन्होंने मुझे बताया तो मैंने सोच लिया कि इसी वजह से मुझसे नफ़रत करती रही। ये दुनिया मुझे बोली कि तुम पाप की निशानी हो, लेकिन ये बात भी मैं सहन करती रही। मैंने सोचा इनके साथ इतना कुछ हुआ है, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, लेकिन मैंने हर चीज़ को सहन कर लिया। मैंने आपकी नफ़रत को सहन किया। मैंने सोच लिया था कि जो इंसान पाप से जन्म लेता है उससे प्यार कौन ही करेगा, इसी वजह से आप भी मुझसे नफ़रत करती थी। मैंने शालिनी को इस तकलीफ़ से गुजरते हुए देखा है। शालिनी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मुझे अच्छे से पता था कि शालिनी के साथ क्या कुछ हुआ, इसीलिए मैंने सोचा था कि शायद इनके साथ भी यही सब कुछ हुआ है, तो मुझे इन्हें समझना चाहिए। लेकिन मुझे समझना चाहिए था जब शालिनी के साथ सच में ज़ोर ज़बरदस्ती हुई थी, तब इस औरत ने शालिनी का साथ नहीं दिया। ये तो ऐश्वर्या राय सिंह है, सोनिया खन्ना, जिसका दिल पत्थर का है, जिसे किसी का भी दर्द समझ नहीं आता, जिसे किसी की भी तकलीफ़ नहीं दिखाई देती। ऐश्वर्या फिर से अपना नाटक करना शुरू कर देती है। वो बोलती है, नहीं मन्नत, ऐसा कुछ नहीं है। मन्नत बोलती है, इन झूठे आंसुओं से ही मुझे बेवकूफ़ बना दिया। अरे मैं हूँ ही बेवकूफ़ जो हर बार रिश्तों से धोखा खा जाती हूँ। ये मुझे इसीलिए बेवकूफ़ बना पाई क्योंकि इन्होंने गुंडों से मेज़बानी में मुझे बचाया था और मैं आसानी से बेवकूफ़ बन भी गई। अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई, मल्लिका तक के आप खिलाफ हो गई। मन्नत को समझ आ जाता है कि ये सब कुछ ऐश्वर्या ने क्यों किया। मन्नत ऐश्वर्या को बोलती है, ये सब कुछ मल्लिका के लिए किया था ना। मुझे बोला था कि बेटा मल्लिका का सच किसी को मत बताना। आपने मल्लिका के लिए ही ये सब कुछ किया ना, आपने मुझे बेवकूफ़ बनाया। आप मुझसे हमेशा ही कहती थी कि आपकी सिर्फ एक ही बेटी है, मैं तो आपकी बिन मांगी हुई मन्नत हूँ ना। मन्नत तो पूरी तरीके से टूट जाती है, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें।
गाइस नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी धमाकेदार होगा। हम देखेंगे ऐश्वर्या का सारा सच सभी घर वालों के सामने आ जाता है। मन्नत घर पर आती है, वो रोती चिल्लाती बोल रही होती है, ऐश्वर्या राय सिंह कहाँ हो, बाहर निकलो, मुझे तुमसे बात करनी है। ऐश्वर्या वहाँ नहीं होती। सब बोलते हैं कि क्या हो गया, क्या बात हुई। ऐश्वर्या तो घर पर नहीं है। मन्नत बोलती है हाँ वो यहाँ नहीं है, वो जेल गई थी अनिरुद्ध सक्सेना को जान से मारने के लिए। कोई भी मन्नत की बात पर भरोसा नहीं करता। विक्रांत बोलता है तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो। मन्नत सब लोगों को वो वीडियो दिखाती है जिसमें ऐश्वर्या बोल रही होती है अनिरुद्ध पहले मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, इसके बाद मैं तुम्हारी बेटी मन्नत को भी जान से मार दूंगी। हम देखते हैं ये सब देखकर सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। सब काफ़ी हैरान होते हैं कि ऐश्वर्या ये सब कुछ कर रही थी। इधर हम देखते हैं ऐश्वर्या घर पर आती है तो अपना नाटक करना शुरू कर देती है। मन्नत बोलती है ये सिर्फ नाटक कर रही है, अब की बार मैं इसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आने वाली। इसने अनिरुद्ध सक्सेना को जानबूझकर झूठे केस में फंसा दिया। ये उसे मारने के लिए हॉस्पिटल भी गई थी और हमारे साथ जो हादसा हुआ था ना, उसके पीछे भी इसी का हाथ है। इसने क्या कुछ नहीं किया हमें मारने के लिए, लेकिन इसका सारा सच अब सब लोगों के सामने आ गया है। मैं इस ऐश्वर्या राय सिंह को जेल भिजवा कर रहूंगी। इधर हम देखते हैं रवीना बोलती है हाँ अगर रोनी ने अपने किए की सज़ा काटी है तो फिर ऐश्वर्या को भी इसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। सभी लोग बोलते हैं हाँ कि ऐश्वर्या को सज़ा मिलेगी। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड तो काफ़ी धमाकेदार होगा। ऐश्वर्या का सच तो सबके सामने आ ही जाता है और जल्दी ही मल्ला का सच भी सबके सामने आएगा। अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।